आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला पलवल के गांव बंचारी में। हम यहां मिले हरिचंद जी से। हरिचंद जी को टीबी की बीमारी है और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, और कभी तो खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था तो भूखा भी रहना पड़ता था, और ऐसे ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत हरिचंद जी को राशन सामग्री दी गई। फिर हरिचंद जी ने संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद किया। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पलवल जिले का गांव है बंचारी। संत रामपाल जी महाराज जी की आज पहली बार इस गांव में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी का जो काफिला है, जो भगत आए हैं, जो उनके अनुयायी आए हैं, वो उस परिवार की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों, आज इस परिवार के पास हम पहुंच चुके हैं। ये जो है वो घर है जहाँ वो परिवार रहता है। बताया जा रहा है जो घर के मेंबर हैं, 7 सदस्य हैं घर के अंदर जो है, और जो कमाने वाले हैं उनको काफ़ी जो है बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसके जिसके कारण वो अपना कुछ कमा नहीं सकते। तो उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है मदद भेजी है। तो दर्शकों, हम घर के अंदर आ गए हैं, मेन गेट के अंदर। ये मेन गेट है घर का। तो हम आपको एक बार घर की हाल दिखा देते हैं। जो है ये मकान है जो जिनके पास जो मदद पाने वाले परिवार हैं। 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है, एक जो है वो है मियाँ बीबी हैं जो मैसेज हैं, जो इन भाई साहब को मदद मिलनी है, और उनकी एक माँ है। तो इस करके ये 7 जो सदस्य हैं। ये मकान है, बताया जा रहा है ये मकान भी उनका अपना नहीं है, ये किराए के मकान में यहाँ अपना जो है गुजारा कर रहे हैं। दर्शकों, तो घर के अंदर देखते हैं क्या कुछ चीजें हैं। आप देख रहे होंगे जी, हम घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो दर्शकों, ये किराए का मकान है और मकान के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक हमें जो है एक ये बेड दिखाई दिया है कि बेड है इनके पास। तो दर्शकों, आज इस बंचारी जो ब्रज भूमि यहाँ से स्टार्ट होती है, आज वहाँ मौजूद है उस धरातल पर, और संत रामपाल जी महाराज जी की आज मुहिम पहुंची है इस परिवार के पास। दर्शकों, ये परिवार के सदस्य बैठे हैं, आप मेरे पीछे देखेंगे, ये सभी जो है परिवार के सदस्य बैठे हैं। ये परिवार के मुखिया हैं जो कमाने वाले हैं, इनकी रेहड़ी भी यहाँ पे है। ये अपना जो है इस रेहड़ी के जरिए अपना परिवार का जो है पेट पाल रहे हैं। अभी इनकी बताया जा रहा है ये बीमार हैं, तो इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे हम। तो दर्शकों, परिवार के जो मुखिया हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं एक बार। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र है जी। हरि सिंह जी। बताया जा रहा है कि सर आप जो है टीबी से पीड़ित हैं। हाँ जी, कब से आपको बीमारी है सर? है गए जी, 2-1 साल से है गए। 2 साल। पता अब बढ़िया 4-5 महीने। अच्छा, 2 साल बीमारी को हो गई, तो रिपोर्ट्स में अब आया है। हाँ, तो सर, कमाने वाले इस घर में कौन है? मैं ही हूँ जी। आप ही कमाते हो? मैं ही हूँ जी। आपके सर कितने सदस्य हैं परिवार में? सदस्य 7 हैं जी मेरे। 7 हैं। तो कौन कौन है सर परिवार में? मेरी 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। मैं और मेरी घरवाली, मेरी माँ। अच्छा, आपकी माँ है और आप हैं, और आपकी 3 लड़कियां हैं, 1 बच्चा है। तो सर, अब गुजारा जो है आपका किस तरीके से चल रहा है? गुजारा तो जी ऐसे ही चल रहा है। फिलहाल में तो मैं बीमार हूँ। बाकी ये ढकेलबाजी में थोड़ा बहुत कर लेता मैं, 200-300 रुपये जैसे हो गए। ऐसे ही गुजारा बस चल रहा है। और बाकी मोहल्ले पड़ोस में से कोई भी दान कर दे, हम पता अच्छा। मदद करते रहे हमारी। अच्छा। मोहल्ले पड़ोस में थे भी करते रहे। तो सर, बताया जा रहा है कि ये मकान भी आपका नहीं है? मकान हमारा नहीं है जी, ये तेज सिंह का मकान है जी, तेजी फौजीन का। और उन्होंने फ्री में दे रखा है,
अच्छा, आपको फ्री में दे रखा है। हाँ, फ्री में दे रखा है कि तू अपने बच्चा न पार अपनी गुजर बसर कर। अच्छा, हाँ जी। जो तेज सिंह सिंह हैं वो बताया जा रहा है कि वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी है। हाँ जी, संतराम महाराज जी इनके ही वो हैं जी, उनको ले रखा है। अच्छा, हम्म, तो दर्शकों, जो इनको ये आज जो मकान भी प्राप्त है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया है, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनका ये मकान है। उन्होंने इनकी परिवार की परवरिश के लिए ये जो है मकान भी ऐसे ही दे रखा है, कोई किराया नहीं लेते संत रामपाल जी। तो जी घर में मैं देख रहा हूँ कि कोई चारपाई भी नहीं है, बेड है कि खाली एक चारपाई है। एक चारपाई है जी बस। ये कोई ब्याह कोई पलंग सो मिले पड़ो, ये छोटा सो। अच्छा, ये एक पलंग है, ये भी चारपाई उनकी है। हाँ जी। कितने टाइम से आप ये ऐसा चल रहा है? ये जी काफी दिन से चल रहा चलने के तो ये कम से कम है 12-13 साल है 12-13 साल से इसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे ही चल रहा जी। अभी जो है हम देख रहे हैं कि घर में आपके खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, जो सामान आपको मिलता है, तो आप ही लाते होंगे वो सारी चीज़ें। हाँ जी, मैं ही लाता हूँ। तो अब आप बीमार चल रहे हैं, तो आप तो फिर अभी तो अभी तो ऐसे ही चल रही है जी, कोई नाच दे दे, कोई चून दे दे, कोई तेल पानी जैसा भी हमें व्यवस्था बने हमें दे ही रहे। तो कभी ऐसा भी टाइम आता है जी परिवार को भूखा पेट भी सोना पड़ता है। हाँ जी, कल तो भूखे पेट ही सोए। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। अब दरिया बनाया, जो दरिया देगी कोई 1 किलो मूल को दरिया है जो वो देगी कोई, वो बनाया हुआ आज। तो ये बच्चे स्कूल जाते हैं जी? हाँ जी, सरकारी स्कूल में जामा है जी। तो इनकी ड्रेस वगैरह कपड़े? ड्रेस व्रेस तो मुंह पर तो बने ना है, पैसा वैसा मिले करे स्कूल थे। अभी इनके 2 लड़की इनके तो मिले ही ना है अभी। अच्छा, हाँ, तो इनके पास ड्रेस वगैरह भी नहीं है? इनके पास ड्रेस भी ना है। नहीं, कपड़े जूते ना ड्रेस ही जाते हैं। जूते वगैरह नहीं है जी, कुछ भी नहीं? जूते वूते कुछ नहीं। हाँ जी। तो एक बेटी है, इनसे भी जान लेते हैं। बेटी क्या नाम है आपका? शशि। शशि। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। 9th में। तो बेटा, आप कितने टाइम से अपना जो है इस तरीके से बता रहे हैं कि आपके पास ड्रेस नहीं है और स्कूल जाने के लिए जूते कपड़े नहीं है? हम बाहर कुछ काम करी आते हैं, उसमें से पैसे आ जाते हैं, ड्रेस ये वे वगैरह ले लेते हैं। तो और वे फट जाते हैं, फिर टीचरों से डांट खानी पड़ती है हमें। अच्छा, अगर वो ड्रेस फट जाती है तो फिर टीचर आपको डांटते हैं? यहाँ फिर दूसरी संभालें, अब ड्रेस ना है हम पे। अब ड्रेस नहीं है तो सर्दी के लिए कपड़े? अभी नहीं पहनेंगे, जो हैं मिले गांव में थे दे दें सब। अच्छा, गांव में से इधर से जो कपड़े मिल जाते हैं वही पहन। नहीं पहनने में सब। अच्छा, अच्छा। तो दर्शकों, ये बेटी है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 9th में। आप 9th क्लास में पढ़ते हो। दर्शकों, ये बेटी 9th क्लास में पढ़ती है और जो इसको कोई कपड़ा मिल जाता है उधर से पहन लेते हैं। अभी सर्दी के इनके पास कपड़े भी नहीं है। अब सर्दी का टाइम है, नीचे सोना बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, आप देख रहे संत रामपाल जी महाराज जी है जो इस तरीके की परिवार की जो पुकार सुन रहे हैं। तो देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या कुछ खाद्य पदार्थ इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर नाम शैलेंद्र दास। शैलेंद्र जी, पहले तो ये बताइए कि जो आज इस परिवार के पास आज पहुंचे हैं, तो किस तरीके से आपने इस परिवार का पता लगाया, इस पीड़ित परिवार का? और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप सामने देख रहे हो, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान संत रामपाल जी महाराज का नारा है। और जो ये परिवार है, हमें इन्होंने अपने जो नंबर है उस पर कॉल किया
और उससे हमारे पास कॉल आई और उसके बाद हम यहाँ पर ये अन्न देने के लिए जो भी है इसे देने के लिए आए और आपको बताना चाहूँगा तो ये पहुँचा देंगे। तो एक बार हम भी आपको सामान दिखा देते हैं क्या है क्या क्या नहीं है, विवरण से एक बार हम भी आपको समझा दर्शकों देखेंगे कि 25 किलो आटे का जो है एक कट्टा दिया गया है, 5 किलो चावल है अच्छी क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी की चीनी है 4 किलो, ये दाल है, पीली मूंग की दाल है और दलिया दिया गया है। दर्शकों अगर बीमार है कोई सदस्य घर का तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने व्यवस्था की है कि दलिया से अपना वो गुजारा जो है उनको दे सकते हैं। ये बेसन दिया गया है, ये लाल मिर्च जो है पाउडर है, ये मसाले हैं सारे अपने, ये जीरा है, ये जैसे कि हल्दी है, ये अपना सूखा धनिया है और ये जो कहेंगे कि आपको ये काले चने हैं, ये हरी मूंग की दाल है, ये चने की दाल है, ये टाटा नमक दिया गया है और यहाँ पे इधर चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती के साथ साथ ये सूखा दूध भी दिए गए हैं 2 डिब्बे अमूल का अच्छी क्वालिटी के, जिससे कि परिवार अपना जो है इससे अपना चाय बना के वो भी पी सके। और दर्शकों इसी के साथ हल्दी पाउडर भी है और ये अचार है 2 पैकेट और ये सरसों का तेल है अच्छी क्वालिटी का, कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है और कपड़े धोने के लिए ही ये दूसरा साबुन है खादी वाला, ठीक है जी। और इनका एक नहाने का साबुन भी है, ये रहा नंबर 1। 5 किलो आलू है और 5 किलो ही प्याज जो है। ये तो रही बात, ये सामान है जो इनका, ये 7 सदस्य हैं घर के। तो घर के जो 7 सदस्य हैं तो ये सामान मैं कहूँगा इस 7 सदस्यों में कि लगभग ये हफ्ते 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने चल जाएगा। तो उसके बाद इस परिवार तक ये सामान क्या आगे भी आप देंगे या यहीं तक ये मुहिम है? हाँ सर, ये इनको हम जैसे आगे सामान देने के लिए हमारे पास एक कार्ड है, इस कार्ड को हम इनको दे के जाएंगे और जैसे ही इनका काम खत्म होने को हो सामान तो 2 दिन पहले इस नंबर पर कॉल करेंगे और ये कॉल करने के बाद इनके पास 2 दिन पहले ही 1-2 दिन में सामान पहुंच जाएगा। भाई साहब जी, आपको जो है सारी चीज़ें मिली हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये दी है, तो इस मदद से आपको कुछ सहारा मिलेगा जी? हाँ जी, बहुत सारा मिल जाएगा। बहुत सहारा मिलेगा। गुरु महाराजन की जय हो, जो इतनी हमारी सोची है कस। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, क्या कहूँ जी, मैं तो उनको बहुत-बहुत आभार प्रकट करूँ, उनको आशीर्वाद हम पे बना रहे। जाते हमारे बच्चा पढ़े जाएँ, लेके जाएँ, उनको राशन पानी भूखे ना रहें। मैं तो जी खूब संत राम महाराज की जय हो बोलूँ और जय हो करता रहूँ और ऐसे ही मेरे काम सिद्ध होते रहें, मेरे बालक बड़े होते रहें, तो आपके जो बच्चों को मदद पहुँचती रहे। मदद पहुँचती रहे मेरे बच्चों को। तो आज आपको उम्मीद लगी है? उम्मीद लगी है जी, बहुत-बहुत उम्मीद लगी है। तो सर एक बात और ये है भी कि यह भी जानना चाहेंगे हम आपसे कि क्या इससे पहले आपने कोई ऐसे साधु संत महात्मा देखे हैं जो इस तरीके की आपके पास जो है मदद के लिए कोई साधु संत महात्मा आया हो? नहीं जी, अभी तक तो कोई साधु महात्मा ऐसे ना आए। ना आए? ना आए जी, कभी ना आए, ना कभी हमने देखे। अच्छा। कहीं गरीब की मदद करते हुए, ऐसे कोई साधु महात्मा ये ना। पहले साधु हैं जो गरीबों की मदद के लिए आए हैं। ये पहले साधु हैं जी, महाराज जी, जो मदद के लिए हमारे लिए सामान की व्यवस्था करी है और सब कुछ से आगे की भी मदद की वो ले रहे हैं हमारी। तो आपको खुशी मिली है इस चीज़ से? खुशी मिली है जी, बहुत-बहुत महाराज जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत गुरु महाराज की जय हो। जय हो गुरु महाराज की जय हो। तो बेटा ये बेटा इनसे भी जानते हैं, बेटी को देखकर जो भाई साहब भावुक हो रहे हैं देख के कि इतनी बड़ी सहायता जो आज इनको प्राप्त हुई है। अब ये भूखे पेट नहीं सोई होगी और ये बेटी भूखे पेट नहीं सोएगी। बेटा कितनी बार भूखे पेट सोए हो आप? 2 बार। 2 बार। तो ऐसा होता रहता है जब भूखे पेट सोते हैं? कई बार खाने को मिल जाते हैं, कई थोड़ा-थोड़ा खा के ऐसे ही सो जाते हैं कभी-कभी तो। और अभी कुछ है घर खाने के लिए? कुछ भी नहीं है, अब तो सुबह दलिया बनाया था उसमें से ही खा लिया थोड़ा-थोड़ा, अब शाम के लिए 1 कटोरा धरा है अभी तो और शाम को भी उसी को? शाम को उसे ही खा लेंगे। तो पेट भर जाता है उससे? ना जी, हम रात में भूखे सो जाएँ, रात के कुछ भी ना खाया हो हमने। तो दर्शकों इस बेटी ने कल भी ये भूखे हैं और आज भी, और जो आज सुबह ने दलिया बनाया है वो बचा है, वो शाम को वही ये खा के फिर सो जाएंगे। दर्शकों इतना बड़ा परिवार है, आप देख रहे होंगे इतना बड़ा परिवार है, ये बच्ची भी है और ये इन भाई साहब की जो है घरवाली है, ये भी इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि अगर बच्चों को खाने को ना मिले, वे कुपोषण का कहीं ना कहीं वो शिकार हो जाते हैं और जिससे काफ़ी जो है बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो बेटा आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मदद पहुंची है, आपको कैसा, इसको देखकर आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है हमको इसको देखकर
और उनकी बहुत बहुत मदद हुई है हम पे। धन्यवाद कहना चाहेंगे संत जी का? बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा बनी रहे और वे और सफल हो जाएं। कपड़े जूते भी चाहिए आपको? उनकी कृपा होगी तो वो भी भिजवा देंगे। अच्छा, उनकी कृपा होगी तो वो भी मिल जाएंगे। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। तो दर्शकों, भाई साहब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, इनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार जी। हाँ जी, सत साहिब जी। बेटी बता रही है जी, बड़ी जो है दुख भरी जिंदगी चल रही है परिवार की। जूते कपड़े भी नहीं है, नीचे कोई चारपाई नहीं है घर में। पहली बात तो नीचे सोता है पूरा परिवार। भाई साहब को टीबी की बीमारी है, वो कमा नहीं सकते, भूखे पेट सोते हैं। ये तो काफ़ी अच्छा हो गया कि इनके पास तो जी इनके जूते कपड़े नहीं है, स्कूल की ड्रेस नहीं है, घर में खाट पीढ़ी नहीं है, चारपाई नहीं है, तो उसकी क्या व्यवस्था की जाएगी? हमें संत रामपाल जी महाराज के सख्त आदेश हैं कि ये जो परिवार है ना, ये अब संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है। तो जो भी, जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए जो भी सारी व्यवस्था करते हैं, अब ये परिवार उनका है। तो वो अपने परिवार को ना ही नीचे सोने देंगे, ना ही भूखा सोने देंगे। तो वो इनकी हर जरूरत के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आदेश कर रखे हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, जिनकी जो भी इनकी सारी व्यवस्था हो वो सारी करनी है। तो हमें ये संत रामपाल जी महाराज के सख्त आदेश है और हम उनके आदेश के का ही पालन करते हैं जी। दर्शकों, गांव के जो मौजूदा लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर सबसे पहले से मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, अपना परिचय दीजिए। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ जी, और इनका पड़ोसी हूँ, सामने रहता हूँ। मैं इनको देखता रहता हूँ, बहुत करीब है, बहुत ही करीब है। इतने ये देखता है, भूखे सोते, एक दिन नहीं 10 दिन भूखे रहते, 10 दिन भूखे रहते। दर्शकों, ये इनके पड़ोसी हैं अंकल जी। आप देख रहे होंगे इनकी भी आंखें आज नम हो गई है। ये तो इस परिवार को बार बार मरता देखते हैं, जीता देखते हैं। तो सर, आज आपको अन्नपूर्णा मुहिम देखकर संत रामपाल जी महाराज जी बहुत खुशी हुई है हमें, बहुत ही धन्यवाद रामपाल जी महाराज का, बहुत धन्यवाद जी। इन परिवार का गुजारा हो जाएगा, बहुत अच्छा है। तो जी आप जो है, जो ये परिवार है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। मैं भी देखभाल करता हूँ, जितनी मेरी मदद भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या गरीब आदमी कहाँ से मदद करेगा? नहीं बात है, जब महंगाई का दौर है तो अपने खर्चे चलने बड़े मुश्किल है। मदद करेगा नहीं, तो हम भी कोशिश करते हैं, जितनी कोशिश होती है उतनी करते हैं जी। लेकिन भगवान कृपा है इनके ऊपर। आप रामपाल जी महाराज बहुत बड़ी कृपा की है, जो आप लोगों ने इनको सहारा दिया है। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद जी रामपाल जी महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों को सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज जी। दर्शकों, हमारे साथ बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा पर। हम आपको ऐसी खबरों से बार बार रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा
संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब